हेलो बच्चों। आपका हमारे यूट्यूब चैनल दीपक सर क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन को एक बार रीड कर लो, मैं बार बार कहता हूँ आपसे। ठीक है, ये कह रहा है फाइंड टू कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। आपको दो कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स निकालने हैं। कॉन्जुगेटिव मतलब लाइन से, है ना। जैसे 1 के बाद 2 आता है तो ये दो कॉन्जुगेटिव नेचुरल नंबर हो गए। ठीक है, ऐसे ही दो कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स बताने जिनके स्क्वायर का सम 365 हो। तो हमें क्या पता भाई, इतने ज्ञानी थोड़ी है जो हम डायरेक्ट बता दें। समझ रहे हो कि नहीं? हम लोग क्या काम करेंगे, लेट द टू पॉजिटिव कॉन्जुगेटिव इंटीजर्स भी x एंड x प्लस 1। हमने मान लिया दो कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर x एंड x प्लस 1 है। ये तो सीधी सी बात है, समझ में आ गई। जब अगला नंबर होगा तो एक बड़ा ही तो होगा। जैसे 2 के बाद 3 है तो दो कॉन्जुगेटिव नेचुरल नंबर है, तो 3 क्या है, 2 से एक ज़्यादा है। ठीक है, अब सुनो, उसने कहा है उनके स्क्वायर सम ऑफ हुज स्क्वायर। ध्यान सुनो, सम ऑफ हुज स्क्वायर, उनके स्क्वायर का सम 365, यानी x प्लस 1 के इस नंबर के स्क्वायर और इस नंबर के स्क्वायर का सम 365 है। ठीक है, समझ में आ रहा है? उन जो भी नंबर हैं उनके स्क्वायर का सम। ठीक है, उनके सम का स्क्वायर नहीं बोल रहा है, ध्यान समझना। उनके सम का स्क्वायर का मतलब हो जाता x प्लस 1, यानी x प्लस ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये नहीं कह रहा, ध्यान से, लैंग्वेज को इसलिए कहते हैं डीपली पढ़ा करो। ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। समझ में आ रहा है? अब तो ये फॉर्मूले याद कर लो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि अगर ये इतनी बेसिक चीज़ें नहीं याद होंगी ना तो प्रॉब्लम होगी। ठीक है, 365 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 1 माइनस 365 यानी माइनस 364। ठीक, इसमें से 2 कॉमन लेता हूँ, आसानी होगी मुझे सॉल्व करने में, है ना। 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4। 182 को ऐसे फैक्टर्स करने हैं जिनका सम 1x आए। वैसे तो मेरे हिसाब से देखते हैं 15 14 हो जाएगा क्या, चलो अभी देखेंगे। 2 9 जा 18, ठीक है। 7 से हो जाएगा, ये 7 1 जा 7, 2 बचा 21, 7 3 जा 21, तो 14 और 13 हो जाएगा। इन 14 और 13 ऐसे ही फैक्टर्स कर लेने हैं, फिर आपको अपना दिमाग लगाना है। पॉजिटिव का 1x चाहिए था, इसलिए बड़ा नंबर मैंने पॉजिटिव किया। समझ में आ रहा है? ठीक है, x कॉमन ले लेता हूँ। ठीक है, इसके इस ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ होती है वही इस ब्रैकेट में आती है। ये दोनों चीज़ें पॉजिटिव है, तो इसका मतलब इसमें भी पॉजिटिव आए, और इसमें पॉजिटिव कब आएंगी, जब मैं माइनस कॉमन ले लूँगा। समझ में आई बात? तो -13 कॉमन ले लिया मैंने। ठीक है, एक ब्रैकेट में x प्लस 14, एक ब्रैकेट में x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। अब सुन, एक बार तो x प्लस 14 को 0 के इक्वल रखोगे, एक बार x माइनस 13 को। इधर आ जाओ, समझ में आ रहा है? और एक बार x माइनस 13 को 0 रखोगे तो ये पॉजिटिव 13 हो जाएगा, x इक्वल टू -14 हो जाएगा। इसको हम क्या करेंगे, नेगलेक्ट करेंगे, क्योंकि वहाँ पे बात किसकी हो रही है, पॉजिटिव इंटीजर की। समझ में आया? तो ये आप ब्रैकेट में लिख दोगे नेगलेक्टेड। तो यानी सुनो, 13 ये ठीक है, ये तो पॉजिटिव इंटीजर है। अब सुनो, नाउ
एक तो 13 है। नाउ अदर पॉजिटिव इंटीजर जो होगा, शॉर्ट में पॉजिटिव को ऐसे लिख दे रहा हूँ, आप पूरा स्पेलिंग में लिखना। इंटीजर जो होगा x+1 मतलब 13+1 यानी 14 होगा। समझ में आ रहा है? आप चाहो तो ऐसे भी देख सकते हो, 13 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर, इन जब इनको ऐड करोगे 365 की आएगी। ठीक है, हम लैंग्वेज में लिख देते हैं हैंस टू कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स आर 13 एंड 14। समझ में आया? आया कि नहीं आया? ठीक है, देख लो, समझ लो। और देखो, मैथ्स चीज़ ही ऐसी है, आप बार बार प्रैक्टिस करोगे, क्वेश्चंस को करोगे, क्वेश्चंस आपसे गलत होंगे, आप दोबारा कट करके दोबारा करोगे, तो प्रैक्टिस से चीज़ें आएंगी, एकदम नहीं आ जाएंगी। समझ रहे हो? मैं तो देखो एक बार मैं कर देता हूँ क्योंकि मुझे प्रैक्टिस है। आप भी प्रैक्टिस करोगे तो आपसे भी क्वेश्चंस एक समय के बाद आराम से होते जाएंगे। ठीक है, चलो